हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो सब? तो आज मैं आपको 2023-24 के क्रैश कोर्स के अंतर्गत एक क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो इसमें जो किरचॉफ का जो नियम है, किरचॉफ के बेस पर एक क्वेश्चन है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, है ना? जैसा कि आपने डायग्राम में देख रखा है, बना रखा है, उसी को मैं सॉल्व करने का मेथड आज आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो जैसे तो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अच्छी तरीके से हुआ है, इसमें बहुत सारे नियम हमने देखे थे और उस नियम में से एक नियम था किरचॉफ्स लॉ। ठीक है? बहुत सारे नियम कहने का मतलब जो साइंटिस्ट के नेम पर नियम नहीं था, अलग अलग था। ओम्स का नियम अलग था, व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, इसी किरचॉफ के नियम पर आधारित था। ठीक है? पोटेंशियोमीटर, बहुत सारे टॉपिक कट हो गए हैं, उसको तो मैं नहीं बताऊंगा। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज राजकुमार तिवारी। आप देख रहे हैं आपका क्रैश कोर्स 2023-24 के अंतर्गत करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ है ना क्वेश्चन है, उसका सॉल्यूशन आज हम कैसे करेंगे, शॉर्टकट मेथड से, डिटेल से, जो भी हो आपका समझाएंगे। ठीक है? तो हमारा क्वेश्चन है, स्टेट किरचॉफ्स लॉ इलेक्ट्रिक नेटवर्क यूजिंग किरचॉफ्स लॉ कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एक रजिस्टर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 8 ओम रजिस्टर। इन दोनों के बीच जो है हमको क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ओके, क्लियर हुआ? तो इसको हमको सबसे पहले डायग्राम को थोड़ा सा और समझाना पड़ेगा कि इसमें किरचॉफ्स का लॉ कैसे लगता है। तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम क्या था? किसी विद्युत परिपथ के संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। अलजेब्रिक सम, ठीक है, मीटिंग ऑल द करंट सेट अ पॉइंट और जंक्शन नोन एज जीरो। फर्स्ट लॉ ये था ना, फर्स्ट लॉ यही था, समेशन आई इक्वल टू जीरो। और सेकंड लॉ था वोल्टेज लॉ। ठीक है? तो V इक्वल टू क्या होता है, IR, है ना? द करेंस एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस, द प्रोडक्ट ऑफ करेंस एंड करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, है ना? ये सेकेंड लॉ था। तो इधर आप लोगों ने डायग्राम बनाया है। तो फर्स्ट लॉ क्या था आप बताओ? तो ये स्टेटस दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन इन ए क्लोज्ड सर्किट जीरो। सेकेंड लॉ क्या था? It states that the algebraic sum of change in potential drop या potential around any closed path of algebraic circuit, इसको closed loop बोलते हैं, involving resistors and cell in the loop is zero। ठीक है? तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब इसको हम सॉल्व करना चालू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, we know that, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट इन आउटर सर्किट्स पॉजिटिव टू निगेटिव। मान लो कोई सेल है, तो धारा बाह्य परिपथ में धन से ऋण की ओर बहती है, अंदर ऋण से धन की ओर अलग चीज़ है सेल के अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो ये जो डायग्राम बना हुआ है, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इसका डायरेक्शंस ऑफ करंट। ठीक है? रफली मैं यहाँ पर बनाऊँगा, आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। तो ये एक आर्म्स है ना, इसमें एक सेल लगा हुआ है, ये प्लस मान लेते हैं, माइनस। ये क्या है, ये इसमें एक रजिस्टर्स लगा है, कितना, 2 ओम का। ठीक है? तो इसमें करंट का डायरेक्शन श्योरली ऐसा होगा कि नहीं? अब ये बंद है, यहाँ से एक रजिस्टर्स और लगा है, ये कितना है, 8 ओम का रजिस्टर्स। ओके? और फिर यहाँ पर ये एक रजिस्टर्स और लगा है 6 ओम का। ठीक है? क्लियर? तो करंट इसमें ऐसे आएगी, ऐसे आएगा कि नहीं? अब ये यहाँ से एक दूसरा रजिस्टर्स यहाँ पर लगा है 600, फिर यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर एक रजिस्टर्स लगा है। ठीक है? ये आपका, तो इसको हमने बुक में दिया है ए, या फिर डायग्राम में ABC और ये D, इसको हम मान लेते हैं P एंड Q। अब डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा होगा? ये पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये ऐसे होगा कि नहीं? ये करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आ रहा है।
अब ये करंट ऐसे चले जाएगा, इसको हम मान लेते हैं I, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं I1। ये सेल से जो करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें 4 वोल्ट की बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम I1 मान लेते हैं। और 6 वोल्ट की बैटरी से जो करंट निकल रहा है, इसको हम क्या मान लेते हैं, I2। ये I2 करंट है, ठीक। I1 प्लस I2 इस मिलके क्या हो रहा है, I। अब ये यहाँ पर जा रहे हैं, फिर से ये करंट यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, है ना। ये करंट कौन सा हो जाएगा, I1 होगा। और फिर ये करंट ऐसे यहाँ पर चले जाएगा, ये होगा I2, ठीक है। ये अपना डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने बता दिया। पहला है बैटरी, ये इससे करंट निकला I1, दूसरे जो बैटरी से करंट निकला I2। तो सम ऑफ करंट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर हम वोल्टेज लॉ लगाएंगे, क्योंकि क्लोज लूप है ये, समेशन ये वाला, डेल V इज इक्वल टू 0, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स, ओके। तो सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स का स्टेटस हमने बता दिया था, है ना। क्या था, सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ का स्टेटस हमने बता दिया था। तो इसको हम फॉलो करेंगे और इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो एक क्लोज्ड लूप बन रहा है। कौन सा क्लोज्ड लूप बन रहा है, क्लोज्ड लूप, लूप्स लॉ है। इसका नाम देते हैं ए, है ना, ADCBA, ADCBA, है ना, क्लोज्ड लूप ADCBA, ये वाला ADCBA, जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसे हो रहा है। अब देखिए I1 करंट, द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, प्रोडक्ट ऑफ करंट रेजिस्टेंस। तो इसमें देखो ये प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, तो 8I प्लस प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस 6I1 प्लस 2I1, ये भी, इसमें भी करंट जो होगा ये भी I1 ही होगा ना, प्लस 2I1। कितने वोल्ट की बैटरी से, 4 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। तो ये दोनों हो जाएंगे क्या, 8I प्लस 8I1 इज इक्वल टू 4। तो ये जी हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो ये जाएगा 2I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्लियर। ये कौन सा लूप में, क्लोज्ड लूप ADCBA में, है ना। इसमें अप्लाई हम सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ। अब एक दूसरा क्लोज लूप है, कौन सा हो जाएगा, हमने नाम दिया है इसका, ये है ना। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट ऐसा है ना, ये ऐसा PDCQP, है ना, ये वाला अलग। तो इसमें जो हो रहा है फिर वही कंडीशन होगा। ये कितना है, ये 4 ओम, है ना, ये I2 करंट है। तो इसमें भी लेते हैं 8I प्लस ये 1 एम्पियर है ना, 1 एम्पियर, तो प्लस I2 प्लस कितना, ये सॉरी 8I प्लस 2 प्लस ये कितना है, ये 4I2 इक्वल टू कितने वोल्ट की बैटरी से, 6 वोल्ट की बैटरी से। तो ये हो गया 8I, सॉरी I1 लिख दिया है, 8I प्लस 5I2 इक्वल टू 6, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और हम निकालेंगे किसका, करंट I निकालेंगे। तो सॉल्व करने के मेथड है, मैथ्स वाले तो सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा बायोलॉजी वाले हैं उन लोग को ध्यान देंगे हम थोड़ा सा। तो सॉल्व करने के मेथड देख लिया है आसान से। इसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे, V इक्वल टू I और R, इसमें क्वेश्चन हमने मैंने I जो निकालेंगे उसके लो, और 8 ओम रेजिस्टेंस के हैं हम क्या निकालेंगे, वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। देखो 2I प्लस 2I1 इज इक्वल टू 1 है ना, तो 2I की जगह हम रख देंगे I1 प्लस I2 प्लस 2I1 इक्वल टू 1, तो जाएगा 2I1 प्लस
2i2 प्लस 2i1 इक्वल टू 1 जाएगा कितना 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1, ये हो गया। अब जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे, है ना। तो 2 क्या था, 8 था ना, 8i1 प्लस i2 प्लस 5i2 इक्वल टू 6 था ना, जाएगा 8i1 प्लस 8i2 प्लस 5i2 इक्वल टू 6, तो कितना हो जाएगा 8i1, तो 8i1 प्लस 13i2 इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर हमको क्या मिल गया, ये 1 2 3 मिला था ना, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। अब 4 और 5 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो 4i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 1 और ये कितना हो जाएगा 8i1 प्लस 13i2 इक्वल टू 6। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, ये 2, तो ये इक्वेशन में आ जाएगा 8i1 प्लस 4i2 इक्वल टू 2 और ये हमारा वैसे ही रहेगा 8 जो क्लास 10 में पढ़े थे, 13i2 इक्वल टू 6। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगी तो -9i2 इक्वल टू -4, तो करंट i2 निकल गया है 4/9। ये i2 की वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में, तो हमारा निकल जाएगा 4i1 प्लस 2 इंटू 4/9 इक्वल टू 1, तो 4i1 प्लस 8/9 इक्वल टू 1, तो 4i1 इक्वल टू 1 माइनस 8/9, तो 4i1 इक्वल टू 1/9, तो i1 इक्वल टू निकल गया है हमारा 1/36। अब इसको हम i1 की वैल्यू i2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे पुट करेंगे, जहाँ i इक्वल टू i1 प्लस i2 था, तो i इक्वल टू हम लिख देंगे i1 कितना है 1/36 प्लस 4/9, तो इसको हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 4 से, है ना। तो i इक्वल टू हमारा निकल जाएगा 1 प्लस 16/36, तो 17/36 निकल गया, है ना। i निकल गया हमारा करंट i, तो i निकला है हमारा 17/36। इसको हम पुट कर देंगे किसमें, v इक्वल टू आई आर, हमारा v इक्वल टू आई आर, तो i कितना निकल रहा है 17/36 और r की वैल्यू कितना 8 ओम, तो वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा 4 9 जा 4 2 जा, तो है ना 4 2 जा 8 और 4 9 जा 36, 34/9, ये हमारा वोल्टेज निकला। तो ये छोटा सा एक शॉर्ट क्वेश्चन था जो कि आपको, है ना, कैसे क्वेश्चन आएंगे, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आ सकते हैं, है ना। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन मैंने 5 नंबर के क्वेश्चन में, ये समझ लीजिए आपको लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन में आएंगे। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ को लिखने आएगा, उसी के बेस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, तो ईजियर है क्लास 12 के स्टूडेंट के, सीबीएसई और सीजी जो भी वाले हैं, स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उसके लिए बहुत आसान है ये क्वेश्चन। बस आप बेसिकली फाउंडेशन ध्यान रखिए कि किरचॉफ्स लॉ का 2 लॉस है, दोनों लॉस कैसे फॉलो होंगे और कैसे डायग्राम को हमको सॉल्व करके प्रूव करना पड़ता है और उसको क्वेश्चन रिलेटेड उससे सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए आप लोगों के लिए बस इतना ही था, और अब अगली वीडियो में मैं 1-2 क्वेश्चन और आप लोग को लेते आऊँगा। जब तक आप चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी को अच्छे तरीके से, ओके। मिलते हैं हम नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।